हो चुका है और कर्नाटक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। इसी पावन धरा पर प्रभु श्री राम को श्री हनुमान जी का सहयोग प्राप्त हुआ था। हजारों वर्षों से उत्तर प्रदेश और कर्नाटक एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का एक आदर्श रूप रहा है और जिसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। अभी हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत के जनगण की मन की बात के माध्यम से भारत की 140 करोड़ जनमानस के भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने भारत को समाज को एक नई दिशा दी है, इससे जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण एपिसोड मन की बात के 100वें संस्करण को हम लोगों ने देखा है। इस अवसर पर मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के इन भावों को कितनी तल्लीनता के साथ श्री हनुमान जी के इस पावन धरा के आप सभी नागरिक सुन रहे थे। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारा देश बदल चुका है और भारत आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर के उभरा है। भारत की ताकत का एहसास आज वैश्विक मंच पर भी किया जा रहा है। आपने 100वें एपिसोड मन की बात का भी सुना। यूनेस्को की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया गया कि लगातार 100 एपिसोड किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा देश की जनगण को समर्पित उनके मन की बात को अपने मुख से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक अद्भुत कार्य हुआ है और यूनेस्को ने इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। भाइयों बहनों, ये भारत की वैश्विक ताकत का एहसास है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आज भारत अपनी ताकत का एहसास न करा रहा हो? जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत की ताकत को दुनिया मान रही है। दुनिया में जहां कहीं संकट आता है, आज दुनिया भारत की ओर देखती है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक ताकत बनकर के उभरा है। G20 के देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को प्राप्त होना इसका उदाहरण है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भारत के नागरिकों को जिस संवेदनशील तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व दिया, उनके फ्री टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। कोई भूखों नहीं रहने पाएगा, यह प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था और लगातार 3 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां यह कार्य हो रहा है, वही भाइयों बहनों हर एक क्षेत्र में भारत की इस प्रगति के साथ हमारे कर्नाटका के नौजवानों ने भी कर्नाटक को आईटी स्किल के एक हब के रूप में विकसित करके बेंगलुरु को दुनिया के आईटी हब का
एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया है। कर्नाटक विकास की प्रक्रिया का जो हिस्सा बना है, जो भारत की प्रगति को, भारत के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। ये बातें इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि बेंगलुरु का आईटी स्किल के हब के रूप में विकसित होना कर्नाटक के युवाओं के साथ ही कर्नाटका के द्वारा भारत के विकास में किए जाने वाले एक नए अभियान का शुरुआत है। और इसके लिए यह सब इस बात को प्रदर्शित करता है कि जब हम विकास की बात करते हैं, तक्षशिला नालंदा की बात होती है, लेकिन बेंगलुरु कर्नाटका का आज आधुनिक आईटी स्किल का एक नया हब बनकर के उभरा है। इसके लिए कर्नाटक के युवाओं का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज भारत हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत के युवाओं के लिए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की प्रगति के कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, एक समय आपने देखा होगा जब कांग्रेस या जेडीएस की इस गवर्नमेंट कर्नाटका के अंदर थी, तब तुष्टीकरण की राजनीति चलती थी। तुष्टीकरण की राजनीति ने कर्नाटका जैसे राज्यों को दंगों की आग में झोंकने का कार्य किया था। लेकिन आज जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर तुष्टीकरण नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के सशक्तिकरण के एक नए युग का सूत्रपात होता है। और सशक्तिकरण का यह अभियान न केवल कृषि के क्षेत्र में, न केवल युवा कल्याण के क्षेत्र में, बल्कि अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के, रूरल डेवलपमेंट को लेकर के, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज ये प्रगति हम सबको देखने को मिलती है। विगत 9 वर्ष के दौरान बजट में 5 से 6 गुना की बढ़ोतरी ये भारत के प्रगति को एक नई गति देती है और कर्नाटका उसका अभिन्न हिस्सा बना है। इसलिए क्योंकि यहां पर कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस के फेल्ड इंजन को पूरी तरह नकार करके डबल इंजन की सरकार, भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर विश्वास किया है। ये डबल इंजन की सरकार डेवलपमेंट की डबल डोज है, डेवलपमेंट की डबल स्पीड है। आज डेवलपमेंट हमारी आवश्यकता है, स्किल के साथ साथ स्पीड भी हमारी आवश्यकता है। और कर्नाटका के स्केल को स्किल में बदलकर उसे डबल इंजन की सरकार एक नई स्पीड के साथ, डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए, इस स्पीड को कम नहीं होने देना है। भाइयों बहनों, लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश की जनता वहां पर आप पर विश्वास करती है। मैं कहता हूं, देखो, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं हूं, ये जो कमाल है ना, ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। आज यूपी में दंगा नहीं होता। आज यूपी
शांतिपूर्ण तरीके से विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट के साथ जुड़ रहा है, रोजगार के साथ जुड़ रहा है। आज यूपी में शांति है, सुख है, समृद्धि है। आज वहां उपद्रव नहीं, आज वहां उत्सव है। और उत्सव के लिए डबल इंजन की सरकार का डबल स्पीड, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, इन सब को लेकर के जब हम आगे बढ़े हैं तो आज यूपी में सफलता प्राप्त हुई है, यूपी आगे बढ़ रहा है। और मैं आप सबका भी यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि जब जीवन के हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां 9 वर्ष में कार्य न हुआ हो? हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, हर घर नल की योजना, हर घर जल पहुंचाने की योजना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत स्वच्छ और सुंदर शहर, सेफ सिटी के रूप में हमारे शहरों का विकास होना, और आईआईटी और आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों का विकास होना, ये नए भारत की नई तस्वीर को कहती है। ये कांग्रेस का फेड इंजन नहीं है जो केवल योजना बनाता है। ये डबल इंजन सरकार कांग्रेस की तर्ज पर नहीं, कांग्रेस के समय केवल पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी। योजना बनती थी 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में फिर उसको स्वीकृति मिलने में लग जाते थे। अगले 5 वर्ष अगर सरकार रही तो कुछ पैसा दे दिया और फिर असमय योजना दम तोड़ देती थी, योजना कभी पूरी नहीं होती थी। लेकिन डबल इंजन की भारत भाजपा की सरकार जिस योजना की घोषणा करती है, उस योजना पे धन भी आवंटित करती है, उसका शिलान्यास भी करती है और उसका उद्घाटन भी करती है। यह डबल इंजन की सरकार की ताकत है। भाइयों बहनों, हम बोलते नहीं, हम करने में विश्वास करते हैं। और इसीलिए देश के अंदर एक बात लोगों की जुबान पर आ गई है कि मोदी है तो मुमकिन है। लोग इस बात को मानते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। कौन सा ऐसा कार्य है जो आज के दिन पर भारत न कर सकता हो, कर्नाटका का युवा न कर सकता हो, कर्नाटका का हमारा अन्नदाता किसान न कर सकता हो? कर्नाटक ने भी करके दिखाया। कर्नाटका ने जो कांग्रेस, पीएफआई जैसे संगठनों का तुष्टीकरण करती थी, उनको बचाने का कार्य करती थी, उन पर दायर मुकदमों को वापस लेने का प्रयास करती थी, उस पीएफआई को बैन करने का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, किसी भी ऐसे संगठन को जो भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार के उपद्रव को भड़काता हो, दंगों को भड़काता हो, भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो, उसको बैन किया ही जाना चाहिए। और यह कार्य डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने किया है। आज उसका परिणाम है, कर्नाटक विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जुड़ा है। अन्नदाता किसान आज सम्मान के साथ सिर उठा करके चल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है। हमारा युवा पहले रोजगार के लिए भटकता था, आज देश के युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारे युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उन्हें अच्छी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उसके रोजगार के साथ भी जोड़ने का कार्य किया है। आज कौन से सेक्टर है जहां भारत आगे न बढ़ रहा हो? और भाइयों बहनों,
कर्नाटका ने भी भारत के विकास के लिए अपनी एक बड़ी प्रक्रिया को डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं भाइयों बहनों कि कर्नाटका जब विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है तो कर्नाटका का तो सानिध्य हमेशा से भारत के साथ रहा है, हमेशा से रहा है, आज से नहीं। याद करिए, जब प्रभु श्री राम वन में भटक रहे थे, माता सीता की खोज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तब इसी कृष्णकंदा क्षेत्र में हनुमान जी ने उनके सहयोग के लिए आगे आकर के यहीं पर उन्होंने, भाइयों बहनों, यही वो क्षेत्र है जहां पर सुग्रीव के साथ भगवान राम की मैत्री के संबंध को जोड़ने का काम किया था। भगवान राम और सुग्रीव की मैत्री के सेतु हैं हनुमान जी, आंजनेय, बजरंगबली हनुमान। ये सेतु का काम कर रहे हैं उत्तर और दक्षिण को जोड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका को जोड़ने के लिए, अयोध्या और कृष्णकंधा को जोड़ने के लिए ये सेतु है। और उन्होंने जोड़ने का जो कार्य किया है, उसी सेतु का स्मरण कराने के लिए मैं आपके पास आया हूं एक बार फिर से। भाइयों बहनों, मैंने अपने जीवन का लंबा समय संत परंपरा के साथ रह करके उनके सानिध्य में अपने को आगे बढ़ाया है। उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। कर्नाटका की परंपरा पूज्य संतों के आशीर्वाद से आगे बढ़ी है। कर्नाटका की परंपरा सदैव से विकास की पक्षधर रही है। कौन नहीं जानता है कर्नाटक के अंदर विजयनगर साम्राज्य के द्वारा विकास की प्रक्रिया को जिस ओजस्वी तरीके से आगे बढ़ाया गया था, जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया था, वो आज भी कोई भारत का कोई व्यक्ति उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और इसीलिए आज मैं आपको स्मरण कराने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, 2024 में जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होगा, तब अपने कर्नाटका के और खास तौर पर कृष्णकंदा और उसके आसपास के क्षेत्र के आप सभी भाइयों को आमंत्रण देने के लिए भी मैं आपके पास आया हूं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति हो। मैं अयोध्या में प्रभु राम के सेवक के रूप में आप सबके सम्मान के लिए उत्सुक रहूंगा, क्योंकि एक अवसर होगा हमारे लिए। 500 वर्षों से जिस कार्य को विदेशी ताकतों ने रोका था, आजादी के बाद अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग में जो कांग्रेस हमेशा रोड़े अटकाती थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में पूज्य संतों के आशीर्वाद से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है और रामलला अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। भाइयों बहनों, एक अद्भुत संजोग होगा और इस अवसर पर जैसे पूज्य संतों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं कर्नाटक के पूज्य संतों से अपील करूंगा, वह डबल इंजन की सरकार को और राम को उनके स्वयं के मंदिर में विराजमान कराने वाली डबल इंजन की सरकार को कर्नाटका के अंदर भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि हम लोग तुष्टीकरण नहीं, समाज का सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। हम तुष्टीकरण नहीं, हम तो सामाजिक समता पर विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा, ये वही क्षेत्र है जहां राम और हनुमान मिले थे और जहां माता सबरी के जूठे बेर भी भगवान राम ने खाए थे। माता सबरी का संबंध भी इसी धरती से है। ये समता की भूमि है,
सशक्तिकरण की भूमि है, राष्ट्र उन्नयन की भूमि है और राष्ट्र को जोड़ने की भूमि है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की भूमि है और जिससे डबल इंजन की सरकार को पूज्य संतों का, आप सभी नागरिकों का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस दृष्टि से मैं आज के इस अवसर पर कर्नाटका गवर्नमेंट को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि कर्नाटक की गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए यहां पर तमाम धार्मिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध करवाए हैं। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने गंगावती से अयोध्या को जोड़ने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने की भी घोषणा की है। मुझे तो लगता है कि आपने अभी से तैयारी कर ली है अयोध्या पहुंचने की। आप अयोध्या आएंगे, मुझे प्रसन्नता होगी। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर को भी देखिए, प्रभु राम का भी दर्शन करिए और वहां पर भी हनुमान जी का एक भव्य मंदिर है, भव्य मंदिर है, हनुमानगढ़ी के रूप में है। अयोध्या में पूरा भव्य मंदिर है। आप आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके स्वागत के लिए उत्सुक रहूंगा। इस विश्वास के साथ मैं आज आप सबसे अपील करता हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने गंगावती से श्री परन्ना मुनावली को अपना अभ्यर्थी बना करके आपकी सेवा के लिए समर्पित किया। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना करके कर्नाटका असेंबली में भेजिए। सभी सहमत हैं? सभी विजयी बनाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।